Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Welcome, sister. Om Shanti. Om Shanti and welcome to Soul Reflections. Thank you. As usual, sister, कुछ ढूंढ के लाए। पहले जो वही लाइंस को मैं दूसरे ढंग से समझता था, आज कुछ नजरिया ही बदल गया। रोज की इंफॉर्मेशन मिली, ज्ञान आत्मा में भरता गया, थिंकिंग चेंज होती गई। तो जब थिंकिंग चेंज होती गई तो बाकी जो चीजें देख रहे हैं उनके प्रति भी नजरिया बदलता जाएगा। दिस इज अ वेरी नेचुरल प्रोसेस। और सटल मीनिंग भी समझ में आते हैं ना। डेप्थ है ना, हर ज्ञान की पॉइंट में एक डेप्थ है। आज हम उसी कोट को, ये भी जर्नी पर आगे देखना है, आज उसी बात को समझेंगे। आज जितनी हमारी अंडरस्टैंडिंग है उतनी डेप्थ में समझेंगे। उसी कोट को जब हम अगले साल पढ़ेंगे उसको एक अलग नज़रिए से देखेंगे, उसमें और गहराई आएगी। जितनी अंदर गहराई बढ़ती जाएगी ज्ञान की, बाहर की बातों की गहराई और समझ में आने लगेगी। कल ही मैं एक शेर को सोच रहा था जो मेरा बहुत फेवरेट हुआ करता था, तो मैंने बोला आज उसी शेर को मैं सोचता हूँ कि उसको भगवान से कनेक्ट करता हूँ। कितना डिफरेंस हो जाता है ना। डिफरेंस हो जाता है, एब्सोल्युटली, क्योंकि थॉट प्रोसेस चेंज हो गई है ना। थॉट प्रोसेस चेंज हो गई है, परसेप्शंस चेंज हो गए हैं, तो वही चीज़ लेकिन उसका भाव और भावना अब हमें अलग दिखाई देती है। एक लाइन मेरी बहुत फेवरेट थी, ए बारिश तो इतना ना बरस कि वो आ ना सके, और जब वो आ जाएं तो इतना बरस कि वो जा ना सके। तो यही चीज मैं परमात्मा से कह रहा था, एक बार तुम आ जाओ और फिर ऐसी बारिश होगी तो मेरे पास जा मत। ब्यूटीफुल। तो कितना अंतर होता है। एंड जब ये हो जाता है तो फीलिंग कितनी अच्छी आती है। हाँ, इसका मतलब ये इसका कुछ मजा और ही है। बट फीलिंग, दिस इज हाउ यू स्टार्टेड फीलिंग। अब जब ये फीलिंग चेंज हो जाएगी, वाइब्रेशंस जो बॉडी को रेडिएट होते हैं वो भी बदल जाते हैं, हमारी पूरी एनर्जी फील्ड चेंज होती जा रही है। दिस इज शिफ्टिंग फ्रॉम बॉडी कॉन्शियसनेस टू सोल कॉन्शियसनेस। ये शिफ्ट है। कुछ अंदर से क्या लगता है, एक्सप्लेन नहीं, वर्ड्स में नहीं बोल सकता मैं। सी, दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन पाने के लिए क्या किया, क्या मेहनत की है। थॉट चेंज, इन्फॉर्मेशन, ज्ञान लेते गए, आत्मा में ज्ञान भरता गया, सोच बदलती गई, नजर। अब जैसे आप कई बार कहते हैं लेकिन नहीं, मैंने तो अभी भी 5 बार गुस्सा कर दिया। डोंट हैव टू लुक एट दैट साइड। 500 से 5 ही किया, 500 से 5 ही किया। We have to look at this कि see how much my way of thinking, way of being, way of living, way of perceiving, way of seeing what I am becoming, such a big shift। और वो भी कितने टाइम में, इतने से सालों में। कहाँ तो हम समझते थे ये चीज़ें कभी चेंज ही नहीं हो सकती हमारे, और कहाँ इतना थोड़ा सा पुरुषार्थ और कितना चेंज हुआ। एंड विच मीन्स आदत बदलना इजी है, नजरिया बदलना इजी है, बहुत इजी है। इट बिकम्स अ नेचुरल वे टू डू इट। अब मैं कभी नहीं बोलूंगा दिस इज डिफिकल्ट, कभी भी नहीं। ये एक लाइन बहुत बड़ा बैरियर है। जैसे हमने लास्ट टाइम देखा ना, वाइब्रेशन से रियलिटी, ये वाइब्रेशन भी एक बहुत बड़ा बैरियर है। लेकिन ये मुश्किल है, लेकिन वो लोग कर सकते हैं। नहीं, जस्ट फ्लो, लेट इट हैपन। वो प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन का हो रहा है, उस प्रोसेस को वो थॉट डाल के बैरियर नहीं क्रिएट करें। कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई, सोचता हूँ, शायद हो सके ना हो सके, मुझ में इतनी शायद हिम्मत ना हो, फिर भी कोशिश करने में, देखते हैं कितना, मतलब कितने वीक शब्द यूज करते थे। अब ये सिर्फ वीक शब्द नहीं है, ये वीक थॉट्स नहीं है, ये हमारी ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ एक बैरियर है। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ ये वर्ड्स क्रिएट कर दिए तो कोई बात नहीं, ये बैरियर हो रहे हैं हमारी जर्नी के अंदर। तो जर्नी चाहे कितनी भी स्लो चल रही हो, बैरियर तो ना रखें उस जर्नी में, ब्लॉकेज आ जाता है। ब्लॉकेज आगा। तो जर्नी चल रही है, चाहे किसी भी पेस पे चल रही हो, बैरियर्स खुद ना क्रिएट करें उसके अंदर ऐसी वर्डिंग्स बोल के, और बैरियर्स हटा दें और कैसी थॉट्स क्रिएट करें ताकि और जर्नी फास्ट हो। इट्स वेरी सिंपल, जैसे अभी आपने कहा, इट्स वेरी सिंपल, इट्स अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। ये तो बहुत ईजी है, ये तो मैं कर सकता हूँ, ये मैंने कितनी बार कर लिया है। ये थॉट देखें और वो वाली देखें, कितना फ़र्क है।
तो रियलिटी में फर्क आ जाएगा ना फिर। डेफिनेटली। इक्वेशन मिल गई ना, तो इक्वेशन को पकड़ के रखना है। चलिए, वो जो मैं अब ढूंढा नहीं कहूँगा, हाँ, जो प्रकट हुआ है, जो मेरे सामने आया, उसको पढ़ के सुनाता हूँ। If you are still holding on to anger, if you're still holding on to anger, mistrust, or sadness from the past, you will project those feelings onto anyone new who comes into your life. Resentment doesn't protect you from anything, but it does prevent you from connecting deeply with people who try to love you in the future. Heal your heart, not just for you, but for everyone who comes across your future path. गहराई कितनी है? रिजेंटमेंट, If you're एंगर, still holding on to anger, mistrust, sadness resentment, from the past, sadness, anger, mistrust from the past, अभी नहीं है जीवन में वो। किसी के प्रति कोई रिजेंटमेंट है, कोई थोड़ी सी नफरत है, कोई बिट्रेयल है, मिसट्रस्ट है, नाराज़गी है, उदासी है, फ्रॉम द पास्ट। वो रिश्ता भी शायद अभी नहीं है, वो परिस्थिति भी जीवन में अभी नहीं है, कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक पास्ट था। बट दैट इज अ पास्ट, बट इट सेज यू आर प्रोजेक्टिंग इट ऑन टू पीपल whom you are with now, right? And what does it say? You need to heal your heart, which means heal your soul, not just for yourself, but for the people who love you now, and for the people who are now going to come in your path in this future. जब हम अपने जीवन को देखते हैं, ये हुआ, हमें लगता है वो पास्ट में हुआ, आज तो सब कुछ ठीक है ना, आज के रिश्तों में मुझे प्रॉब्लम नहीं है, आज सब लोग जो हैं मेरे आसपास वो बहुत अच्छे हैं, मेरा उनके साथ रिश्ता बहुत अच्छा है। उनके साथ जो हुआ था ना, वो मेरा ठीक नहीं हुआ था। दैट वाज अ, एंड वेरी ऑफन वी से दैट वाज अ बिटर पास्ट, वो बिटर था। ये कोटेशन हमें कह रही है, ऑफ द पास्ट विल गेट प्रोजेक्टेड इन द फ्यूचर। था किसी और के साथ, प्रोजेक्ट होगा किसी और के ऊपर। ये क्यों हो जाएगा इस तरह से? क्योंकि हमने उसको पकड़ के कहाँ रखा हुआ है? अपने सोल में। हमने अपने चित्त पर पकड़ के रखा है उसको। वो आज नहीं है प्रेजेंट में, वो फ्यूचर में भी शायद कभी नहीं आएगी बात फिर से, वो क्लोज्ड है चैप्टर। लेकिन वो रिजेंटमेंट, वो मिसट्रस्ट, वो एंगर, वो सैडनेस, वो पकड़ के रखिए, हील नहीं किया, रिलीज नहीं किया, तो वो हमारी वाइब्रेशन का हिस्सा है। जो भी यहाँ है वो हमारी वाइब्रेशन का हिस्सा है। एंड इट सेज इट विल स्टॉप द पीपल हु लव यू टुडे, इट विल स्टॉप देम फ्रॉम कमिंग क्लोजर टू यू, विच मीन्स पास्ट का रिश्ता अगर बिटर है, पास्ट का कोई एक्सपीरियंस बिटर है, वो हमारे प्रेजेंट को भी उतना सुंदर नहीं होने देगा जितना सुंदर वो प्रेजेंट हो सकता है। वो प्रेजेंट बहुत ब्यूटीफुल है, फ्यूचर बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन पास्ट बिटर था। नाउ इट सेज रिलीज एंड हील। हमें क्या लगता है, बात तो पूरी हो गई ना, बात खत्म हो गई, अब क्या करना है उस बात को, वो तो बात खत्म हो गई। बात खत्म भी हो गई तो भी उसको रिलीज करना है, हील करना है। कैसे करेंगे हील एंड रिलीज? कैसे करते हैं ऊपर से हील एंड रिलीज? हम इतने एपिसोड में क्या देख रहे हैं, हमें क्या करना है रोज सुबह उठ के? फॉरगिवनेस, मेडिटेशन, कमेंट्री अपनी एक क्रिएट करनी है, एक अपना पर्सनल मंत्रा क्रिएट करना है। फर्स्ट विद अंडरस्टैंडिंग कि मुझे ये क्यों करना है। कोई भी चोट जो यहाँ लगी हुई है, पुरानी, बहुत पुरानी, ये चोट इस बर्थ की हो सकती है, ये चोट किसी पास्ट बर्थ की भी हो सकती है। लेकिन अगर हमने कुछ पकड़ के रखा हुआ है,
परमात्मा हमें बहुत सुंदर एक बात सिखाते हैं कि जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं रोज़ सुबह, तो मेडिटेशन पूरी होने के बाद एक इन्वोक करें, एक इमर्ज करें वो सारी आत्माएं जिनको आपने पास्ट सारी बर्थ्स में कभी भी दुख दिया था, उन सबको इन्वोक करके भी उनसे क्षमा मांग के उस दर्द को लेट गो करो। आज नहीं है वो जीवन में, हमें अवेयरनेस भी नहीं है वो थी, कौन था, क्या था, वी डोंट नो, बट आई द सोल इमर्ज ऑल दो सोल्स जिनके साथ कभी भी किसी भी बर्थ में मेरा कोई अनप्लेजेंटनेस हुआ था। ये भी एक श्राद्ध का एक पार्ट हुआ करता होगा, क्योंकि श्राद्ध में बैठ के पितृ को, उनको और नोन और अननोन को, हाँ, रिश्तों को, सबको कुछ खिला पिला के हाथ जोड़ के उनकी प्रार्थना करते। हाँ, और ये करते, और एक और शायद जैन्स में मिच्छामि दुक्खम दम कुछ करते हैं। हाँ, तो हर साल, इस साल में कभी जाने अनजाने में आपसे कोई गलती की हुई तो मुझे माफ कर देना, सबके हाथ जोड़ते, सबकी माफी मांगते हैं। तो ये सब पुरानी बातें हैं। ये जब हम सबसे माफी मांग रहे हैं तो बहुत ब्यूटीफुल है। ये जो हम मेडिटेशन में माफी मांग रहे हैं, ये हम उन लोगों से मांग रहे हैं जिनको हम जानते नहीं है अभी। हाँ, श्राद्ध में भी करते हैं ना, जाने अनजाने में, और अननोन जो रिश्तेदार होते हैं, और कई गर्भ में आने से पहले भी रिश्तेदार, पैदा होने से पहले मिसकैरेज हो जाता है, उनकी भी तो आत्मा है जिनको कभी देखा नहीं, उनके साथ भी किसी जन्म में हुआ होगा, उनसे भी करते हैं। क्यों? क्योंकि सपोज मेरा आपके साथ पास्ट किसी बर्थ में कुछ एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो, जो जैसे इसमें कहा रिजेंटमेंट, एंगर में कभी तो हुआ है। अगर मैं उसको रोज मेडिटेशन, अभी आई डोंट मीट यू, इस बर्थ में आई हैव नॉट मेट यू, लेकिन कोई एक आत्मा है वन जिसके साथ मेरा कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कभी ना कभी तो वो आत्मा मेरे सामने अब आएगी ही इस लाइफ टाइम में, क्योंकि वो मेरा पास्ट कार्मिक अकाउंट है जिसको मुझे प्रेजेंट में वो आना है। आज आएगा, अगले साल आएगा, कभी तो आएगा ही। अभी वो आया नहीं है कार्मिक अकाउंट, लेकिन वो कार्मिक अकाउंट क्रिएटेड तो है। तो अगर हम रोज सुबह एक लाइन, सिर्फ मेडिटेशन पूरी हुई, एक लाइन परमात्मा के सामने, वो सारी आत्माएं, वो सारे लोग जिनको मैंने किसी भी जन्म में, किसी भी जन्म में, किसी भी रिश्ते में जिनको मैंने दुख दिया, जिनके साथ मेरा कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जिनकी वजह से मैंने कोई दर्द पकड़ के रखा है, टुडे आई रिलीज। टुडे आई रिलीज। प्रेजेंट में नहीं है, बट आई एम एक्चुअली रिलीजिंग इट फ्रॉम हियर। ये बहुत सटल चीज़ें हैं, बहुत सूक्ष्म चीज़ें हैं, लेकिन इनका जो इम्पैक्ट पड़ेगा, इसका जो रिजल्ट होगा, ये बहुत डीप है। क्योंकि जो उसने लाइन कही है कि अगर आप पास्ट के दर्द को रिलीज नहीं करते, आपका प्रेजेंट उतना सुंदर नहीं बन पाता जितना वो सुंदर बन सकता है। आपके आज के रिश्ते उतने ब्यूटीफुल नहीं हो पाते जितने वो ब्यूटीफुल हो सकते हैं, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन के अंदर, आपकी ऑरा के अंदर दर्द अटका हुआ है, दर्द ब्लॉक्ड है। क्यों लोग आज ऑरा हीलिंग के लिए जाते हैं, ऑरा क्लेंजिंग के लिए जाते हैं? क्योंकि एनर्जी फील्ड में कोई ब्लॉकेज है ना। अब अगर हम ऑरा क्लेंजिंग के लिए गए, हीलिंग के लिए गए, किसी और ने हमारी क्लेंजिंग की, क्योंकि देयर इज थेरेपी, पीपल कैन डू ऑरा क्लीनिंग, तो उन्होंने हमारी ऑरा की क्लीनिंग की, लेकिन ऑरा कैसे क्रिएट हुआ? ऑरा कैसे क्रिएट हुआ? हमारा ऑरा कैसे क्रिएट होगा? पहले इंफॉर्मेशन, फिर थॉट। सो अगर अभी आप ऐसे हैं, यहाँ जो सारा कुछ है, सारा कुछ यहाँ जो है रिकॉर्डेड, उसके रिजल्ट अनुसार आपकी ऑरा है, और जो यहाँ है वो आपकी बॉडी को एनर्जी रेडिएट हो रही है, तो आपकी फुल बॉडी की एक ऑरा है। एक ऑरा यहाँ है जो आपकी यहाँ की क्वालिटी को रिफ्लेक्ट करती है, और एक ऑरा आपकी पूरी बॉडी के अराउंड है। अब जो यहाँ पकड़ा हुआ है, जो यहाँ रेडिएट हो रहा है, उसकी वजह से आपकी ऑरा में ब्लॉकेजेस कुछ होंगे। फिर हम किसी थेरेपिस्ट के पास जाएंगे, हीलर के पास जाएंगे, जो ऑरा क्लेंजिंग करेंगे।
तो वो कर देंगे हमारी ऑरा क्लीनिंग, वो करेंगे और वो कहेंगे आपकी ऑरा क्लीन हो गई। लेकिन ऑरा क्लीन हो गई, आत्मा नहीं क्लीन हुई। या वे ऑफ थिंकिंग भी क्लीन नहीं हुआ। तो अगर ऑरा तो क्लीन करवाई, ब्यूटीफुल, लेकिन अगर आत्मा के चित्त से वो क्लीन नहीं हुआ तो थोड़े समय में वो ऑरा के अंदर फिर दिखाई देगा। तो रिलीज, हीलिंग, इसमें हमें और लोग सहयोग दे सकते हैं, लेकिन अगर हम औरों को कहें हमारा ये कर दो, ये नहीं हो सकता है। उनकी क्लीनिंग के साथ साथ क्लीनिंग किसको करनी पड़ेगी? हमें साथ साथ क्लीनिंग करनी पड़ेगी। ऑरा क्लीनिंग, माइंड की क्लीनिंग, ये कोई और हमें सिर्फ हेल्प कर सकता है। लेकिन अगर कोई क्लेम करे कि हम आपकी पूरी ये कर देंगे और हम सोचें कि हम उनके सामने बैठें और वो कुछ करेंगे और पूरा हो जाएगा, it will happen for that much time. A doctor can just write a prescription for you. Doctor will do the treatment, but I, the patient, am a part of the healing. हाँ, तो दवा मुझे खानी पड़ेगी। तो हमेशा हमें ये देखना होगा कि हमारी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। क्लीनिंग हमारी कोई और नहीं कर सकता, हमें कोई क्लीनिंग करने का तरीका बता सकता है सिर्फ। क्लीनिंग एक दिन में हो भी नहीं सकती, ये एक कंटिन्यूअस डेली प्रोसेस है कि हमें रोज उस थॉट्स को क्या करना होगा, अपने चित्त से रिलीज करना होगा। पास्ट जो इसने आज लिखा है कोटेशन में कि अगर रिलीज नहीं किया तो पास्ट का आपके प्रेजेंट पर इन्फ्लुएंस होगा। कितनी सारी बातें हम अपने पास्ट से अपने नेक्स्ट बर्थ में ले जाते हैं। इट इज़ नॉट जस्ट पास्ट ऑफ दिस लाइफ टाइम इनटू दिस लाइफ टाइम, बट पास्ट ऑफ दिस लाइफ टाइम इनटू नेक्स्ट लाइफ टाइम। अब नेक्स्ट लाइफ टाइम में तो ये भी नहीं पता होता कि यहाँ से किसको रिलीज करना है नहीं पता है ना। सही बात। यहाँ नेक्स्ट लाइफ टाइम में तो ये भी नहीं पता होता कि कौन से एंगर और सैडनेस को रिलीज करना है, लेकिन है यहाँ पकड़ा हुआ। कम से कम आज जितने मालूम हैं उसको तो निकाले, उसको तो निकाले, कम हो जाएगा, बोझ हल्का होता जाएगा धीरे धीरे। बोझ बहुत हल्का होगा, ऑरा क्लीन होती जाएगी, एनर्जी फील्ड प्योर होती जाएगी, बॉडी हेल्दी होती जाएगी, और जो इतना ब्यूटीफुल उसने बताया कि प्रेजेंट रिश्ते प्यारे होते जाएंगे। आपको किसी की तरफ से, उसने जो बहुत ब्यूटीफुल लिखा है, किसी की तरफ से आपको प्यार की एनर्जी मिल रही है, लेकिन आपकी ऑरा में क्या है, अगर ब्लॉकेज है तो आपकी रिसीविंग कम हो जाएगी, रिसीविंग भी कम होगी, और आप जो रेडिएट करेंगे उसमें कौन सी एनर्जी है, उसमें वही मैली वाली एनर्जी जाएगी जो which is not very good. दिस इज नॉट वेरी जैसे फ्रिज में एक फल सड़ा हुआ रखे हैं, जब भी खोलोगे आप अच्छे फल के साथ साथ उसकी बात तो आती रहेगी ना। अगर आपके पास एक कटोरा है दूध का, लेकिन वो दूषित है, अब दूसरा उसमें कितना भी प्योर दूध डाल रहा हो, वो उस कटोरे में डलने से क्या हो जाएगा, दूषित ही हो जाएगा। और आप अपने कटोरे से जो दूसरे को पिलाएंगे तो वो तो दूषित है ही है, और हमें अवेयरनेस भी नहीं है कि ये दूषित है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव टू पिक अप टुडे, कि रिलीज, कॉन्शियसली रिलीज मिसट्रस्ट, एंगर, सैडनेस, रिजेंटमेंट, वो सारी बातों के लिए भी जो बातें आज ठीक हो चुकी हैं जीवन में। ये तो हमने देखा कि अभी जो जीवन में प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो तो रिलीज, लेकिन वो सारी बातें भी जो आज जीवन में है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारी लाइफ में, आज सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, लेकिन पास्ट का, उसका रिलीज, and for which every morning again in meditation we will have to sit, create that personal meditation and say release, let it go, I am free, मैं आत्मा मुक्त हूँ, सारे दर्द से मुक्त हूँ। हमें नहीं तो पता नहीं चलता कैसी पास्ट की चीज़ें हमें आने वाले समय में तकलीफ देती है। I met a lady and she said so many people are working for me, मेरे साथ इतने लोग काम करते हैं, and she said बहुत अच्छे है, मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है मेरे सारे लोगों के साथ जो मेरे ऑफिस में काम करते हैं, लेकिन मैं उनकी हेल्प करती हूँ, वो मेरी हेल्प करते हैं, मैं उनको मोटिवेट भी करती हूँ,
एंड देन शी शेयर्ड अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। कहती जब भी वो मेरे ऑफिस को छोड़ने वाले होते हैं या उनको कोई और जॉब मिल रही है या उनकी लाइफ में कोई रीज़न आ गया जिसकी वजह से उनको छोड़ना पड़ रहा है, तो मैं उसमें भी उनको हेल्प करती हूँ कि ठीक है आपकी शादी हो रही है, आपको दूसरी जगह जाना पड़ रहा है या आपको एक बेटर जॉब, बेटर प्रॉस्पेक्ट। कहती है इट्स वेरी स्ट्रेंज, मैं उनको सब हेल्प करती हूँ उसमें। हाउ स्वीट। और सब हेल्प करने के बाद जब उनका फाइनल हो जाता है सारा कुछ और वो छोड़ने वाले होते हैं या छोड़ देते हैं, देन शी फील्स कि ये मेरे को लगता है कि उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया और वो मुझे छोड़ के चले गए। एंड वो बहुत कंफ्यूज्ड है अपने इमोशन को लेकर। कहती अगर मुझे इतना ही बुरा लग रहा है तो मुझे हेल्प भी नहीं करना चाहिए ना उनको, व्हाई एम आई हेल्पिंग देम। पहले मैं उनको हेल्प करती हूँ, उनको दिलाती हूँ दूसरी जगह नौकरी, सब करती हूँ, लेकिन जब वो छोड़ के जा रहे हैं तब मुझे दर्द होना शुरू हो जाता है। तो इज इट माई अटैचमेंट एंड वाई डू आई फील कि दिस इज माई पर्सनल फेलियर। नाउ शी सेज आई नो दिस वन वेरी वेल थिंग कि ये मेरी पास्ट लाइफ से रिलेटेड है कोई चीज़, कि जब मुझे कोई छोड़ के जा रहा है ना तो मुझे ये दर्द होने लगता है। शी सेड इट्स अ पेन, मतलब दर्द होता है अंदर जोर से, मुझे बहुत तकलीफ होती है और फिर वो मेरी वाइब्रेशन उनके लिए बहुत लंबी चलती है फिर। एंड अब क्योंकि ज्ञान समझ में आता है, कहता अब तो मुझे ये भी डर लगता है कि मेरी थॉट सारी पहुंचती होंगी उनको इतनी सारी। पहले तो वो डर नहीं लगता था, अब वो डर भी लगता है। तो देन हमने बैठकर एक छोटी सी कमेंट्री लिखी बहुत अच्छे से। ऐसे अब इसको रोज करना है कि आई एम अ डिवाइन सोल, आई एम अ प्योर सोल, माई एवरी थॉट इज फुल ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन। मैं एक प्योर पवित्र आत्मा हूँ, मेरी सोच हर एक के लिए प्यार और सम्मान से भरी हुई है। मैं आत्मा हर एक को सहयोग देती हूँ। आई कोऑपरेट, empower and I motivate everyone. When someone leaves, they still continue to love me. They respect me. They send me millions of blessings. I have a very beautiful karmic account with them. हमने कभी कॉन्शियसली बैठकर वो वाइब्रेशन नहीं क्रिएट की होती जो हमारी चोट की हीलिंग करेगी। हम सिर्फ चोट को देखते हैं, चोट की वजह से रोते हैं, चोट को समझ रहे हैं लेकिन उसको ठीक नहीं कर पा रहे। तो हमें उसके लिए बैठकर ये कॉन्शियसली वाइब्रेशन क्रिएट करनी पड़ती है कि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और हमारा कार्मिक अकाउंट बहुत सुंदर है। हम आज से इकट्ठे काम नहीं कर रहे लेकिन हमारा रिश्ता बहुत ब्यूटीफुल है। हर रोज़ सुबह करना है, हर रोज़ सुबह 5 बार, रात को 5 बार, दिन में जितनी बार वो याद आए 5 बार करते जाना, करते जाना, करते जाना। अब ये थिंकिंग क्या करना शुरू करेगी कि वो जो पास्ट की चोट है, वो जो पास्ट का वुंड है, जो वो पास्ट की थिंकिंग है जो बार बार इमर्ज हो रही है, तो ये वाइब्रेशन क्या करना शुरू करेगी उसको, ये उसकी हीलिंग करना शुरू करेगी। उसको पॉजिटिव थॉट्स भी तो पहुंचाएगी ना, उनको तो पॉजिटिव पहुंचाएगी, तो ये नहीं पहुंचाएगी दैट यू हैव रिजेक्टेड मी। इतना तुम्हारे साथ कार्मिक अकाउंट था, हाँ, हमारा कंप्लीट हुआ, हाँ, आप आगे बढ़ गए। जैसे ट्रेन में भेज आपका आ गया, राइट, स्टेशन आप उतर जाओ, फिर अगले। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, हमें उनको नहीं, हमें अपने आप को करना हो रहा होता है क्योंकि नॉलेज है। सी नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप कि हमें नॉलेज है, ये सारी नॉलेज है, लेकिन वो सारी नॉलेज होने के बाद भी हमें दर्द हो रहा है। नॉलेज है कि हमारा इतना था, आपको छोड़ के जाना था, यू हैव नो प्रॉब्लम विद मी, लेकिन आपको एक बेटर जॉब मिला, ये सब नॉलेज है, लेकिन अपना जो पास्ट रिजेक्शन है, इसलिए वो लाइन बहुत ब्यूटीफुल है। पास्ट का रिलीज नहीं किया तो वो प्रेजेंट के रिश्तों में ब्लॉकेज करता है। हमको रिजेक्शन मिला हो, कई लोग मुझसे कहते हैं कि माय मदर ऑलवेज वांटेड अ सन, लेकिन मैं एक लेडी पैदा हुई तो मुझे तब से एक फीलिंग आती है कि आई एम रिजेक्टेड इन दिस हाउस, आई एम अनवांटेड, इनको चाहिए तो था। दैट इज रिजेक्शन वाइब्रेशन व्हिच आई कॉट,
कि पेरेंट्स रिजेक्ट कर रहे थे, मैंने वो वाइब्रेशन कैच की। और भी रिजेक्शन मिलती है ना स्कूल में, कॉलेज में, फ्रेंड से, स्पाउस से, रिलेटिव से, तो उसकी चोट शायद आज इनके थ्रू लग रही होगी, वो हील नहीं हुई। वही, वो इट कुड बी फ्रॉम द पास्ट तो बर्थ। छोटी सी बात भी वो मिला के, हाँ, पुरानी रिजेक्शन और आज की हाँ। मिला के डबल ट्रिपल हो जाती है, अब मैग्नीफाई। आज जो है वो रिजेक्शन है ही नहीं। आज तो वो लोग सिर्फ एक अलग जॉब पे जा रहे हैं ना, और इसने उनको हेल्प किया वो जॉब लेने के लिए, लेकिन वो जो चोट है वो ट्रिगर हो जाती है फिर तब। आज नहीं कोई रिजेक्ट कर रहा, वो भी उसको नॉलेज है कि आज कोई रिजेक्ट नहीं कर रहा मुझे। दे हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद मी, दे आर ओनली मूविंग ऑन इन लाइफ इन देयर करियर। लेकिन दर्द क्यों हो रहा है? पुरानी रिजेक्शन, रिजेंटमेंट, मिसट्रस्ट रिलीज नहीं हुई है। ये मेडिटेशन के ये सारे बेनिफिट्स होते हैं कि हम मेडिटेशन में बैठ के ये पुरानी चीज़ों को, जो हमें दर्द दे रहा है, उसकी दवा हम खुद लिखें और खुद हर रोज़ मॉर्निंग में वो थॉट क्रिएट करके, वो वाइब्रेशन क्रिएट करके, वो पुरानी चोट को हील करना हमें शुरू करना है। वो सिर्फ नॉलेज से हील नहीं होगी, उसको मेडिटेशन से रोज़ ये फ्रीक्वेंसी क्रिएट करके फिर उसकी हीलिंग होगी। हम सोचे हाँ मुझे नॉलेज है, पास्ट कार्मिक अकाउंट है, तो वो ठीक हो जाएगा। नॉलेज हो गई, अब नॉलेज के साथ अपनी एक मेडिटेशन क्रिएट करनी है कि एवरी मॉर्निंग दे लव मी, आई लव देम, वी एक्सेप्ट ईच अदर, बट दे हैव मूव्ड ऑन। आवर कार्मिक अकाउंट वॉज एंड इज वेरी ब्यूटिफुल। हमारा कार्मिक अकाउंट उनके साथ पहले भी अच्छा था, अब भी अच्छा है, और आगे भी अच्छा रहेगा। Thank you so much, sister. Om Shanti. Om Shanti. Thank you. Thoughts of helplessness, I cannot change. It's difficult for me. I have tried, but it does not work. I am weak. Become a barrier in our journey of transformation. To remove these mental barriers, we change our thoughts to changing a habit is simple. I am a powerful soul. I can do whatever I choose to do. I have changed many habits before, and this one is easy for me. If we hold on to resentment, anger, sadness, or mistrust of the past, we will project it onto our present relationships. The issue was in the past, but if we are holding on to the emotions, then the vibration is a part of us today. This vibration will radiate to present relationships and block the love we can create for them or receive from them. Daily in our meditation, we can connect to God and create a thought. I release all past hurt. I ask forgiveness from souls whom I have hurt in all births. I forgive all souls who have done anything which I did not like in all my births. I release the past pain. Let go, let go, let go.